हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की जो है सामान्य हिंदी की बुक। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 34 जो कि है पुरस्कार। चलिए गाइज इंडेक्स देखते हैं, देन आगे बढ़ेंगे, हम चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ है आपके पास इंडेक्स जिसमें हमने देखिए कहाँ से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और अभी जो है हम पहुँच चुके हैं गाइज चैप्टर नंबर 34। तो वैसे ये है आपका चैप्टर नंबर 34 है। एक्चुअल में क्या है, ये एक ही चैप्टर है पूरा। ठीक है, तो ये आपका जो है 34th है चैप्टर है। 35, 36 और 37 में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ है हमारा चैप्टर। देखिए सबसे पहले है साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है वर्ष 2016 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो दोस्तों यहाँ व्याख्या देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है वर्ष 2016 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको, नासिरा शर्मा को। उनके उपन्यास, क्या नाम था उनके उपन्यास का, पारिजात के लिए प्रदान किया गया। वर्ष 2017 का हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को। उनकी जो रचना थी क्या थी, विश्व मिथक सरित सागर। और वर्ष 2018 का जो पुरस्कार मिला है वो चित्रा मुदगल को। उनका जो उपन्यास था जो जिसका नाम है नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 को प्रदान किया गया। फिर 2019 में छीलते हुए अपने को कविता कृत के लिए नंद किशोर आचार्य को। तथा वर्ष 2020 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार अनामिका को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा हिंदी कविता के लिए प्रदान किया गया। चलिए, तो यहाँ पे जो पूछा गया था 2016 का पूछा गया था, जो थे आपके नासिरा शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मुक्ति बोध के लिए ज्ञानेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारा आंसर है साहित्य अकेडमी पुरस्कार से। तो मुक्ति बोध ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा रचित क्या है, एक उपन्यास है जिसके लिए उन्हें 1966 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानेंद्र, अगर उनके अन्य उपन्यास की बात करते हैं तो है परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और क्या है, जयवर्धन। चलिए सन 1973 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो हमारा आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आलोक पर्व हिंदी के विख्यात साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है और इस कृति पर उन्हें वर्ष 1973 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिव मंगल से जो है सुमन को मिट्टी की बारात काव्य के लिए 1974 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सी कृत सन 1963 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता अमृत राव की है। तो वैसे हमारा आंसर है प्रेमचंद कमल का सिपाही। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है प्रेमचंद कमल का सिपाही हिंदी विख्यात साहित्यकार अमृत राव द्वारा रचित प्रेमचंद्र की जीवनी है जिसके लिए उन्हें 1963 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। ओके, हमारे पास ऑप्शन है आपका नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हमारा आंसर क्या है गाइस, नामवर सिंह को। ठीक है, 1971 में नामवर सिंह को उनकी जो साहित्य आलोचना कृत क्या कविता के नए प्रतिमान के लिए हिंदी भाषा का जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इसमें लिखा है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित थी। तो हमारा आंसर है मैथिली। ठीक है, यहाँ लिखा है बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। उन्होंने पत्रहीन, नग्न, गाछ, मैथिली किताब संग्रह के लिए वर्ष 1968 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सन 1974 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। तो हमारा आंसर है काव्य। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। तो ये क्या है आपका मिट्टी की बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक क्या है, काव्य संग्रह है। इस कृति पर उन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान या प्राप्त किया।
हुआ था। ठीक है, और इसमें लिखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ जो है 1954 से हुआ था। वर्ष 2019 के लिए हिंदी भाषा के में जो है नंद किशोर आचार्य को उनकी जो कविता है यानी कि छिलते हुए अपने को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, और वर्ष 2020 के लिए टोकरी में दिगंत थैरी गाथा कविता कृत के लिए अनामिका को ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। अब यहाँ लिखा है कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो हमारा आंसर है शेक्सपियर पुरस्कार। देखिए यहाँ लिखा है महादेवी वर्मा को उनकी जो रचना है नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें जो है काव्य संकलन यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हमारा आंसर है हिम्मत रंगिनी। ओके, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं गाइस। तो वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिनी काव्य संग्रह के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे लिखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो हमारा आंसर है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाएं। तो गाइस 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं और उन सभी भाषाओं से है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध जो है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी यानी कि 22 भाषाओं से, और ये भारत का सर्वोत्तम क्या है साहित्यिक सम्मान है। और प्रतिवर्ष संविधान की जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं के किसी विख्यात साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। 2018 का 54वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक और उपन्यासकार कौन अमिताभ घोष को प्रदान किया गया। और 2019 में 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि क्या नाम है अच्युतम नंबूदरी को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है वर्ष 1982 में इसमें से किसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो हमारा आंसर है महादेवी वर्मा को। तो लिखा है यहाँ पे व्याख्या में वर्ष 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी जो कृति है यानी कि यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली ये जो हिंदी की प्रथम लेखिका है। ठीक है, फिर है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो गाइस इसका आंसर है यामा के लिए। तो महादेवी वर्मा को यामा काव्य संकलन के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो नीरजा है, रश्मि है, निहार है, स्मृति की रेखाएं इत्यादि। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो हमारा आंसर है 1972। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये क्या है दूसरे व्यक्ति थे। तो इसमें से जो है 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को क्या चिदम्बरा कृति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हमारा आंसर है महावृक्ष कितने नाव में कितनी बार। तो वर्ष 1978 में अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ लिखा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है। तो किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ लिखा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची यानी कि जो 8th शेड्यूल है उसमें मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से किसी सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, और लिखा है किस वर्ष के लिए जो है सन 1995 में साहित्यिक M.T. वासुदेवन नायर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस मलयालम भाषा के लिए। 1995 में मलयालम के साहित्यकार M.T. वासुदेवन नायर को रंडामूछम कृति के लिए क्या है मलयालम भाषा में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए इसमें से कौन सी जो रचना है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है बुनी हुई रस्सी, यामा, उर्वशी और चिदम्बरा। ये सारी तो हैं, तीनों हैं। जो है बुनी हुई रस्सी ये नहीं, ये हमारा आंसर है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखा है बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र
कविता संग्रह है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बल्कि 1972 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है इसे। ठीक है, अब महादेवी वर्मा की कौन सी है, यामा को कब मिला था, 1982 में मिला था। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी है, उर्वशी, 1972 में इन्हें मिला था। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी है, चिदम्बरा, 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब है हिंदुस्तानी पुरस्कार की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है ज्ञानेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गाइस हमारा है आंसर है परख। ठीक है, तो ज्ञानेंद्र कुमार को 1929 में प्रकाशित परख उपन्यास के लिए हिंदुस्तानी अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपका है भारत भारती पुरस्कार। तो देखिए यहाँ लिखा है भारत भारती पुरस्कार, इसमें से किसको सबसे पहले मिला। ओके, हमारे पास ऑप्शन है ज्ञानेंद्र है, महादेवी वर्मा है, राम कुमार वर्मा है, अज्ञे। तो हमारा आंसर है महादेवी वर्मा। चलिए यहाँ लिखा है भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है और यह पुरस्कार सर्वप्रथम महादेवी वर्मा को 1982 में प्रदान किया गया। उसके बाद है महावीर भारती को 1990 में, जगदीश गुप्त को 1998, जानकी वल्लभ शास्त्री 2001, नामवर सिंह 2005, परमानंद श्रीवास्तव 2006, रामदरश मिश्र को 2007 में, केदारनाथ सिंह 2008, फिर है महीप सिंह 2009, कैलाश वाजपेयी 2010, 2011 में है गोविंद मिश्र, 2012 में गोपाल दास नीरज 2013 में दूधनाथ सिंह, 2014 काशीनाथ सिंह, 2015 विश्वनाथ त्रिपाठी, 2016 डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, 2017 डॉक्टर रमेश चंद्र शाह और 2018 में डॉक्टर उषा किरण खान और 2019 डॉक्टर सूर्य बाला को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। फिर इसमें लिखा है जैनेंद्र राम कुमार वर्मा अज्ञे को यह पुरस्कार नहीं मिला है। चलिए यहाँ पे लिखा है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है गाइस, यहाँ पे लिखा है कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा आंसर है नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे और जयशंकर प्रसाद। तो हमारा आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, और लिखा है सुमित्रा नंदन पंत को उनकी जो रचना है लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ नेक्स्ट है आपका सार्क लिटरेरी अवार्ड। तो यहाँ लिखा है सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है मैत्री पुष्पा। तो हिंदी भाषा की रचनाकार मैत्री पुष्पा को वर्ष 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर लिखा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ठीक है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। तो गाइस यहाँ लिखा है प्रेम में भगवान रचना के लिए जिनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। ठीक है, तो ज्ञानेंद्र कुमार को उनकी जो रचना है प्रेम में भगवान अनुवाद के लिए 1952 में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए फिर आपका है शलाका पुरस्कार। हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। तो हमारे पास ऑप्शन है तुलसीदास जी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, श्री विष्णु प्रभाकर। तो हमारा आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान जो है सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1986-87 के लिए दिया गया। 2019 का शलाका सम्मान प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया। फिर है पद्मश्री पुरस्कार। तो निम्नलिखित में से कौन जो है पद्मश्री प्राप्त कथाकार है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन लिखा है मालती जोशी, हरि शंकर परसाई, फिर महादेवी वर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो गाइस यहाँ पे आंसर है दो, एक है आपका हरिशंकर परसाई और एक लिखा है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, चलिए आइए व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तो इसमें लिखा है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को वर्ष 1988 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हरिशंकर परसाई को वर्ष 1985 से में जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया और इसके अतिरिक्त परीक्षा समय के पश्चात वर्ष 2018 में
जो है मालती जोशी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया, चूँकि किया जा चुका है। तो परीक्षा संस्थान यूपी PRPB ने भी विकल्प बी और डी को सही माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है मंगला प्रसाद पुरस्कार। तो साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा जो है परितोषित प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है मंगला प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कवि मैथिली शरण गुप्त को उनके महाकाव्य साकेत के लिए 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे छोटा सा ही चैप्टर था और यहाँ चैप्टर हो गया ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा जितना हो सके। ठीक है गाइस, आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए क्या है चैनल को ग्रो करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे ना, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और चैप्टर नंबर 35 में मिलेंगे, रिक्त स्थान पूर्ति है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।